जय हिंद साथियों, मैं एन के यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के ऊपर, जो प्रत्येक परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। हमारी इस क्लास के बाद आपका वो क्वेश्चन छूट कर नहीं जा सकता। आइए हम चर्चा करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बाद बारे में बात करते हैं हम। तो जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 395 आर्टिकल्स थे। अब इन्हीं आर्टिकल्स को बढ़ते बढ़ते लगभग 450 प्लस आर्टिकल्स हैं। अगर हम संख्या की बात करें नंबर वाइज, तो नंबर वाइज तो हमारे 395 ही हैं, लेकिन जैसे आपका ये 51 का हो गया, 48 का हो गया, तो अगर ये खा इस तरीके से अगर जोड़ेंगे तो हमारे 450 आर्टिकल्स देखने के लिए मिलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर सबसे पहले 1 की। जो आर्टिकल नंबर 1 है वो हमको बताता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। या तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि संघ का नाम किस आर्टिकल के द्वारा बताया जाता है, या कहीं कहीं एक सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत राज्यों का संघ है, ये हम किस आर्टिकल से हमको पता चलता है, आपके कौन सा आर्टिकल इसकी व्याख्या करता है। आगे बात करेंगे हम आर्टिकल नंबर 2 की। तो ये नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी अगर कोई नया राज्य की स्थापना होगी या किसी नए राज्य का प्रवेश होगा, जिस तरीके से हमारा एक सिक्किम नया राज्य बना था, तो वो किस आर्टिकल के तहत बना था? वो आर्टिकल नंबर 2 के तहत बना था। आगे बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 3 की। तो नए राज्यों के नाम और वर्तमान राज्यों के पुराने, यानी अगर कोई हमारा नया राज्य बनना है, उसका नाम या उसके क्षेत्रफल में कोई कमी होनी है या उसके क्षेत्रफल में बढ़ोतरी होनी है, तो वो हमारे किस में आएगा? आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत आएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल नंबर 1, 2 और 3 ये हम जो आर्टिकल हमारे आते हैं, भाग नंबर कितने में आते हैं? ये भाग नंबर हम 1 में पढ़ते हैं। आगे बात करेंगे हम भाग नंबर 2, और भाग नंबर 2 हमारा कहाँ से शुरू होता है? आर्टिकल नंबर 5 से शुरू होता है, जहाँ से भाग नंबर 2 में क्या है? हमारी नागरिकता है। बात करें हम भाग नंबर 2 में आर्टिकल की, तो आर्टिकल नंबर 6 की बात करते हैं हम। आर्टिकल नंबर जो हमारा 6 है उसमें पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं, यानी जो पाकिस्तान से प्रव्रजन करेंगे कहाँ पर? भारत के लिए। ये आर्टिकल नंबर 6 है। अगर आर्टिकल नंबर 7 की बात करें हम, तो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, यानी इसमें पाकिस्तान को यानी पाकिस्तान को जाने वालों की बात आएगी, तो वो हम किसकी बात करेंगे? आर्टिकल नंबर 7 की बात करेंगे। इसके बाद हम भाग 3 की बात करते हैं। भाग 3 हमारा शुरू होता है कहाँ से? कि आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक हमारा कौन सा भाग है? भाग नंबर 3 है। भाग नंबर 3 में हम सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल नंबर 14 की। तो आर्टिकल नंबर जो हमारा 14 है वो विधि के समक्ष समानता की बात करता है। विधि के समक्ष समानता की बात कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 17 आता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसमें ये आपका अप्रत्यक्षता का अंत की बात करता है, यानी छुआछूत के अंत की बात करता है आर्टिकल नंबर 17। नंबर 18 की बात करें तो ये आपका उपाधियों के अंत की बात करता है। आर्टिकल नंबर 19 ये वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की आज़ादी की बात करता है। वाक स्वतंत्रता यानी बोलने के अधिकार की बात करता है। इसको हम अगर फंडामेंटल राइट्स की क्लास लेके आएंगे आपकी, तो उसमें इसके 6 पार्ट्स हैं, उनका उल्लेख करेंगे। आगे बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 20 की। आर्टिकल नंबर जो 20 है अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल नंबर 21 काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, आर्टिकल नंबर 21। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 24। तो कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध, यानी जो हमारे कल कारखाने होते हैं उनमें अगर 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा काम करता है तो उसके निषेध के लिए
कौन सा आर्टिकल काम करता है? आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 29 की बात करें तो ये अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करता है। आर्टिकल नंबर 32 की बात करें तो ये हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मेरे प्यारे साथियों, एक यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, इन्होंने किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा? तो वो आर्टिकल नंबर 32 है। आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 39 का, यानी 39 का 39 का समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, यानी सबको समान न्याय मिलना चाहिए और निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए। आगे बात करते हैं 48 का, ये भी आर्टिकल बाद में ऐड किया गया। पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये आर्टिकल नंबर 48 का की बात है। बात करते हैं हम 51 का 51 का ये इसमें मूल कर्तव्य हैं, और मूल कर्तव्य जो थे हमारे 42वें संशोधन में, यानी 42वें संशोधन में 1976 में, उस समय PM थी आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट किया। 42वां संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन है, इसको लघु संविधान भी बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? लघु संविधान भी बोल देते हैं। उसमें एक स्वर्ण सिंह समिति आई, तो उस समिति में कहा गया कि मूल कर्तव्य भी नागरिकों के हितों के लिए होने चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो उस समय मूल कर्तव्य थे वो कितने थे? 10 थे, जिस समय ये मूल कर्तव्य लागू हुए थे। आगे 2002 में एक संविधान संशोधन फिर हुआ, तो वो 86वां संविधान संशोधन हुआ, और उसमें एक और नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया। जो मूल कर्तव्य नया जोड़ा गया वो क्या जोड़ा गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराएगी। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 52 की। आर्टिकल नंबर 52 है, वो उसमें भारत के राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 60 है, इसमें जो राष्ट्रपति जी होंगे वो शपथ लेंगे। आर्टिकल 61 की बात करते हैं तो महाभियोग की बात आती है कि हमारे राष्ट्रपति जी किस आर्टिकल के तहत महाभियोग आता है, तो वो आर्टिकल नंबर 61 की बात आती है। आर्टिकल नंबर 72 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। यदि किसी को सजा हो जाती है तो राष्ट्रपति उसको क्षमादान क्या कर सकते हैं, या उस सजा को कम कर सकते हैं, यानी लघुकरण कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 123 की बात करें तो इसमें संसद न चलने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यदि संसद नहीं चल रहा है और उस समय अगर अध्यादेश जारी करना है तो राष्ट्रपति जी को आर्टिकल नंबर 123 इस बात का अधिकार देता है कि वो अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 143, तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति है, यानी राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। आर्टिकल नंबर 108 की बात करते हैं, इसमें संयुक्त बैठक होगी, यानी जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक होगी। ये आर्टिकल नंबर 108 बताता है। आगे बात करते हैं जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं, इनकी हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, और 2 क्लासों में हम पूरे आर्टिकल को समाप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।